आज के दिन चूँकि जन्माष्टमी का दिन है तो आदरणीय कविता दीदी जी हमारे बीच हैं। मुझे याद है कि बहुत वर्षों से इस प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। दीदी तो लगभग 40 वर्षों से चंडीगढ़ में इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं। पहले 44 में सेंटर होता था, एक किराए पे छोटा सेंटर होता था। तो ये देखा गया है कि महाशिवरात्रि वाले दिन और जन्माष्टमी वाले दिन बारिश जरूर होती है, लगभग हमने देखा है। तो दीदी को कई बार कहा करते थे पहले कि दीदी मौसम बड़ा खराब लग रहा है। कहते खराब नहीं, प्रोग्राम वाले दिन बारिश हो तो समझो बहुत शुभ है, और बारिश 4 बजे तक होएगी उसके बाद बंद हो जाएगी। और ऐसा बहुत वर्षों से देखने में आता है। 44 में तो ऐसा होता था कि सड़क पर टेंट लगाते थे, तो टेंट आधे घंटे में लगाते थे। भाई 5 से 5:30 के बीच में टाइम मिले तो आधे घंटे में टेंट लग जाता था। आप बहुत लोगों ने देखा होगा, और बहुत सुंदर प्रोग्राम होता था। दिन भर गर्मी रहेगी। अभी देखो अगर ये बारिश न होती तो इतना अच्छा मौसम ना होता, थोड़ी गर्मी भले कितने भी एसी चले फिर भी फील होती। तो आदरणीय दीदी जी इस प्रकार से बहुत उत्साह बढ़ाते रहे हैं। आप लगभग 40 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी जीवन में हैं। अबोहर में रहते हुए 14 वर्ष की आयु में माता पिता के साथ आपने सेंटर पर जाना शुरू किया, और उसके बाद लॉ की पढ़ाई की, कानूनी डिग्री आपने ली, और कुछ समय आपने सोच विचार किया कि भाई कोई वकील या जज बना जाए, या स्पिरिचुअल वर्क करके ये रूहानी जज बना जाए कि लोगों का जीवन बनाया जाए, उनके जीवन का निर्णय किया जाए। तो आपने 1989 में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉ डिग्री डिसाइड किया कि मुझे सेंटर पर रहना है। और दीदी बताते हैं कि ब्रह्मा कुमारी जी का नियम ये है कि यहाँ कोई कन्या ब्रह्मा कुमारी बनना चाहती है तो कम से कम बैचलर डिग्री जरूर होनी चाहिए। और इनको शायद रूल तोड़ करके डिग्री के दौरान ही सेंटर पर रहने की अनुमति दे दी गई थी। और आपने ब्रह्मचारी जीवन को खूब आगे बढ़ाया, और 1991 में डिग्री पूरी करने के बाद आपको चंडीगढ़ बुला लिया गया। कुछ समय आप बॉम्बे भी रहे, माउंट आबू में हमारे हेडक्वार्टर में आप बहुत समय रहते रहे, अभी भी जाते रहते हैं, काफ़ी समय रुकते हैं, वहाँ सेवाएं देते हैं। एक हमारा ज्यूरिस्ट विंग है, उसकी बहुत एक्टिव सेवाएं चलती हैं, जिसके तहत काफ़ी लीगल फील्ड के लोगों की सेवा होती है। हम कोर्ट्स में बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर प्रोग्राम करते हैं, तो वहाँ जाके मेडिटेशन सिखाते हैं। कुछ दिनों के प्रोग्राम भी रखे जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशल अकेडमीज। तो दीदी जी बहुत एक्टिव है, पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार की सेवाएं देती हैं। आज के दिन हम जन्माष्टमी पर सुनेंगे आदरणीय कविता दीदी जी। ओम शांति। मंच आसीन हमारे समाज कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं, चाहे वो बहन पूनम जी हैं, क्योंकि अध्यापन अपने आप में बहुत बड़ा वो विधि, वो माध्यम है जिससे गलतियां होने से पहले सुधारा जाए, उसको पहले ठीक किया जाए, स्वस्थ रहने की सलाह दी जाए, ना कि बीमार होने के बाद दवाई देने का सोचा जाए। तो इसीलिए शिक्षण और अध्यापन के क्षेत्र में आप बहुत अग्रणी हैं। हमारे बीच भाई जज साहब राजेश भारद्वाज जी, जब उसके बावजूद भी अगर आप गलतियां कर ही दो, अच्छी ट्रेनिंग मिले नहीं मिली, उसको नहीं माना, तो उसके बाद उसको कैसे ठीक किया जाए ये आप डिसाइड करते हैं। तो आप हाई कोर्ट में जज के रूप में समाज और दुनिया और विश्व की आत्माओं की भलाई और कल्याण का काम कर रहे हैं। हमारी बहन प्रेम जी बहुत बहुत एक्टिव हैं, बहुत प्यारी बहन है। जब भी इनको छोटी सी बात भी इनको बतानी हो तो जी बारिश हुई और जो खड्डा था, जो खुदवाया गया था पता नहीं क्या केबल डालने के लिए, उसकी भरपाई अच्छे से नहीं हुई। मुझे याद है मैंने उसकी फ़ोटो खींच के भेजी कि भाई लोग यहाँ पर अपने स्कूटर वगैरह पार्क करते हैं, नुकसान ना हो जाए। देखो इस खड्डे का क्या हाल हो गया, भरा हुआ था, नीचे बैठ गया। उन्होंने घंटा भी नहीं बीतने दिया, 1 घंटे से पहले उसको ठीक करवा दिया। बहुत बहुत प्यारी आत्मा है, ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। उसके अलावा भी बहुत कुछ करते रहते हैं, ये तो हम सामने दिखाई दिया, सो अभी बता दिया। आप उनकी बहुत सारी फ्रेंड्स बैठी हैं यहाँ, उषा किरण जी हैं, हमारे स्वदेश जी हैं, विक्रम चोपड़ा जी हैं, और हमारे बहुत से एडवोकेट हैं यहाँ पर बैठे हैं। तो हमारे भाई बंधु सभी, आप बुद्धिजीवी वर्ग इसलिए यहाँ आए हैं कि हम जब भी भक्ति मार्ग की बातें
बातें करते हैं और हम उसमें सोचते हैं कि ये सब चीज़ें हमें इसलिए करनी चाहिए कि अपने मन को हम प्रशिक्षण देते रहें, अपने मन को एक अच्छी ट्रेनिंग देते रहें, जिससे हमारी गाड़ी लाइन पर रहे। उसके लिए ये सामाजिक धार्मिक उत्सव किए जाते हैं और हम समाज में ऐसे मिलकर बैठते हैं। आप सोच कर देखें, अगर आप यहाँ ना होते तो अभी क्या कर रहे होते? इससे ज्यादा प्रोडक्टिव काम कुछ कर रहे होते? इतना खुशी, इतना उमंग, आराम से बैठना, कुछ सोचना, कुछ चिंतन करना, कुछ झिंझोड़ना अपने आप को, तो इससे ज्यादा प्रोडक्टिव कुछ नहीं कर रहे होते। एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं हो रहा। आप बैठे हैं, उमंग उत्साह बढ़ा और नेगेटिव कुछ नहीं हो रहा, अच्छा ही मन सोच रहा है। तो कोशिश करके पूरे दिन में 1 घंटा भी ऐसा बिताएं जिसमें हम कुछ प्रोडक्टिव, कुछ पॉजिटिव कर सके, तो दुनिया में क्राइम रेट कितना कम हो जाए। लेकिन 24 घंटे हाथ में मोबाइल, 24 घंटे मीन्स जब तक जाग रहे हैं। जब आप सोते हैं तो बेचारे मोबाइल को आराम मिलता है, ऐसा है ना? पहले सोचते थे कि ये बंद हो तो हमें आराम मिले, अब मोबाइल बेचारा सोचता है कि ये सो जाए तो मुझे आराम मिले, वो सोचता होगा। तो इसीलिए आप सोचिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। साइंस ने हमें सुविधाएं दी कुछ अच्छा करने के लिए, और हम किस तरफ, वेयर वी हेडेड, सोचने की जरूरत है। आज का दिन इसलिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ये एक वो मौका है जब हम एक महान आत्मा, महान शख्सियत, जिसे हम कह रहे हैं 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, उनके जीवन की झलकियां सोचते देखते हुए कुछ वैसा बनने की प्रेरणा लें। सोचिए किसी के साथ इस तरह का घटित हुआ हो कि जेल में ही जन्म हुआ हो और पैदा होते ही उसको नदी पार करा दी गई हो। किसी के साथ भी इतनी बड़ी परिस्थिति तो नहीं आई होगी। पैदा होते ही कितना केयर की जाती है, और केयर क्या, उनके साथ ये हुआ कि पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही बड़े बड़े असुरों के अटैक होने लग गए। भले शास्त्रों में ये कहानियां हैं, कोई कहे कि इसका प्रूफ क्या है तो वो प्रूफ नहीं होता है, कुछ ज़रूरत नहीं उन बातों की, लेकिन सीखने की ज़रूरत तो है कि हम सभी अपने आप को वहाँ तक लेकर जाएं कि कैसी भी परिस्थिति में हमारे चेहरे की मुस्कुराहट, हमारे मन की खुशी, उमंग, उत्साह, ये सब समाप्त ना हो जाए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, वो आते रहेंगे, और उसके बाद हम सोचें काश ऐसे ना करता तो ऐसे कर लेता। गलती होने के बाद उसको ठीक करने की सोचें, गलतियां होने के बाद हम बहुत सारे नियम बनाएं, कानून बनाएं, फिर उसको ठीक करें। कुछ ऐसा किया जाए जो अपने मन को इस तरह से समझाया जाए कि अपने आप को हम इतना बढ़िया प्रभामंडल के साथ, इतने बढ़िया ऑरा के साथ चले इस दुनिया में, जो हमसे दूसरे भी प्रभावित हों, कि अपने एक ऐसा शजर प्यार का लगाया जाए जो उसका साया पड़ोसी के घर भी जाए। अगर पड़ोसी के घर शजर मानो बूटा, पौधा, अगर आपके घर प्रेम का पौधा लगा तो उसकी छाया पड़ोसी के घर जरूर जाएगी। और इसी तरह एक से एक जोत जगती है। आप सुधरेंगे, आप अच्छे होंगे तो दूसरा आपसे अच्छा बिहेव करेगा ही, नहीं तो छोटी छोटी बात पर लड़ाई। अब आप सोचिए, एक पड़ोसी अपनी प्रॉब्लम लेकर आए, एक व्यक्ति, मैं अपने पड़ोसी से परेशान हूँ, दोनों का घर है अपना, फ्लैट है, दोनों ग्राउंड फ्लोर पर हैं, और परेशानी क्या है कि जी आप इनको बुलाकर ज्ञान सुनाओ। मैंने कहा ठीक है सुनाएंगे, उससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? उनको ज्ञान सुनाओ, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? कहते हैं बहन जी वो ना जल्दी उठने लग जाएगा। फिर ये होगा कि उसने घर में कुत्ता पाल रखा है, अपने कुत्ते को जल्दी घुमाने ले जाएगा। फिर देखिए कहानी देखिए आप, बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी वो लेट जागता है तो क्या प्रॉब्लम है? कुत्ता जल्दी जाग जाता है, मालिक लेट जागता है,
और उसका रिजल्ट ये है कि वो उसको लेट घुमाने ले जाता है। हमारा घर जो कॉर्नर पे है उसका घर नेक्स्ट टू कॉर्नर है। अब वो मैं उसको कितनी बार कह चुका हूँ कि इस गली में आगे 6 घर हैं, उस तरफ से लेकर जाए कुत्ते को, लेकिन वो इतना लेट उठा, लेट लेकर गया कि कुत्ते को सब्र नहीं होता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है हमारे घर की बाउंड्री वॉल पर, बताइए अब उससे उसको प्रॉब्लम है कि वो इधर ही क्यों आता है और हमारे घर की बाउंड्री वॉल पर ही क्यों करता है। अब जानवर को कोई क्या समझा सकता है, लेकिन बाकी बात उसने ठीक सोची कि अगर ये जल्दी जागेगा तो शायद कुत्ते को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर वो मैं बोल रही हूँ हिंदी में कुत्ता, वो तो कुत्ता भी नहीं बोल रहा था उसको, वो तो उसका नाम लेके बड़े रिस्पेक्टफुली बोल रहे थे। तो अब आप सोचिए कि दुखी रहने के लिए कितने कारण है गालिब, कोई ना कोई कारण ढूंढ ही लेते हैं। तो हमने कहा आपकी राय तो ठीक है, लेकिन आप जरा प्यार से बात करेंगे तो शायद वो बात मान जाए, जल्दी उठने लग जाए। नहीं आप बुलाइए, आप तो बात, वो खुद तो बात ही नहीं करते। तो अब बात करेंगे तो कुछ ना कुछ समाधान होगा। दुनिया में हर समस्या का समाधान होता ही है, क्योंकि शब्द इसीलिए बना है। समस्या आई है तो उसका समाधान अवश्य होगा। घूम फिर के बात यहाँ तक आती है कि सेल्फ ट्रेनिंग की जरूरत है, कि हमें अपने आप को ऐसा ट्रेन करना है कि हम परेशान ना हो, हम दुखी ना हो, और हम वो चीज बातचीत करके भी सुलझा सकते हैं। लेकिन इसके लिए अपना ईगो तोड़कर कुछ विनम्र होकर पहले बात करना शुरू करना पड़ेगा। वही तो मुश्किल बात है। अब विनम्रता कहाँ से आई? श्री कृष्ण को रण छोड़ कहते हैं, यानी दुनिया की भलाई के लिए जनता का नुकसान ना हो, क्योंकि हर जगह जहाँ जहाँ युद्ध होता है वहाँ आम जनता का बहुत नुकसान होता है। जनता के कल्याण के काम रुक जाते हैं, सारा ध्यान और धन युद्ध में जाना शुरू हो जाता है और वहाँ विकास खत्म हो जाता है। कोई विकास नहीं, कोई आगे डेवलपमेंट नहीं, ये हालत हो जाती है। तो उनको ये बात पता था, उन्होंने रण छोड़ दिया, स्थान छोड़ दिया और समुद्र में जाके द्वारका जी नगरी बसा ली कि बेटर है इतना दुखी होने से तो इतने सबके कल्याण के लिए ये कर दे। कहीं कहीं ऐसे जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं अपने प्यार को बढ़ाए रखने के लिए। एटलीस्ट अपने परिवार में तो करें, देशों की बात अलग है, अपने परिवार में तो वो बातें, वो फैसिलिटी, वो चीजें थोड़ी थोड़ी छोड़ दें जिसकी वजह से यहाँ क्लेश हो रहा है, टेंशन है, दुखी है। उस फैमिली सिस्टम को तो ठीक रख ले। कितना प्यार से भरपूर उनको दिखाया गया, जहाँ गोपियों से प्यार तो सुदामा से भी प्यार, कितना उनको विशेष दिखाया गया इस बात में कि कितना उसमें भावना समानता की और कितना प्रेम का भाव। और हम सभी अगर ये भाव ले आए तो ये इतनी छोटी छोटी बातों पे कष्ट, दुख, इरिटेशन, चिंता, ये सारी की सारी बातें खत्म हो जाए। करके तो देखें। आगे इसके बाद दिवाली भी आएगी और दिवाली से पहले ये कोशिश कर ले। त्योहार हमारे भारत में सिस्टम में इंटरकनेक्टेड होते हैं, कुछ ना कुछ संदेश अंदर जुड़ा होता है। आज थोड़ा सा हम सांप पर नाचना सीख लें। वो सांप जो विकारों का प्रतीक है, जो दुखदाई है, अगर हम उस पर डांस करना मीन्स कि इतने जहरीले के साथ भी हम खुश रह सके, ऐसा करना सीख लें तो दीपावली तक इतनी ताकत तो हर एक में आ ही जाएगी कि जिससे परेशानी है, जिससे प्रॉब्लम है, पहला मिठाई का डब्बा उसी के घर लेके जाएंगे और मुस्कुरा के उसको हैप्पी दिवाली बोलेंगे। हो सकता है ऐसे? हो सकता है। अब जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, वो तो कह देंगे हाँ जी हो सकता है। याद कर ले, हर एक का कोई ना कोई एक तो ऐसा होता ही है जो महादेव की तरह गले में सांप ही लिपटा हुआ हो, कोई ना कोई तो होगा ही ऐसा। महादेव भी महादेव इसीलिए कहलाए क्योंकि गले में ही सांप लिपटा हुआ है और वो उनका श्रृंगार कर रहा है। यूं ही नहीं देवी देवताओं की महिमा की जाती है, उसके पीछे कारण है कि सारा दिन ऐसी नेगेटिव पर्सनैलिटीज के साथ रहना और उसमें आगे इस तरह से देखना कि हम अपने आप को ठीक कर सके, कि यही मेरा श्रृंगार बन जाए, इस तरह अपने
अपने आप को ठीक कर सके। और फिर आप देखिए कहाँ एक तरफ गले में लिपटे हुए सांप, इसी समय कलयुग में ही ये साधना की गई है। कलयुग में ही तो सांप जैसे लोग मिलेंगे आगे पीछे, नेगेटिव पर्सनैलिटीज, वही ये अभ्यास करना पड़ेगा। फिर उसके साथ साथ दूसरी चीज जो हमारे पास आती है वो है कि जब उन विकारों पर आप इतने विजयी बन जाए कि उस पर डांस कर सके, तो सर्प पर नृत्य करते हुए दिखाया गया श्री कृष्ण को। तीसरा रूप भी देखिए, जब वो भी काम पूरा हो गया और उसी सर्प पर शेष शैया बनाकर आराम कर रहे हैं, रिलैक्स, रेस्ट, शेष शैया, और उसी ने छत्र भी बनाया हुआ है। क्या समझते हैं, ये सब हो सकता है ना? वो भी तो आत्माएं हैं जिनको परमात्मा ने तैयार किया है, वो देव आत्माएं हैं। आप सब भी वो देव आत्माएं हैं जिनको भगवान तैयार कर रहा है। बड़ी बड़ी बातों में कई बार चुप रह जाते हैं, शांत रह जाते हैं, सहन कर लेते हैं। बड़ा बड़ा ये जितना बड़ी ये पेंडेमिक आया कोरोना काल में, बहुत प्यार से झेल लिया। आप सब यहाँ हैं, कितने हमारे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सब यहाँ हैं, सब सुरक्षित है ना, सब ठीक है ना? तब आप सोचिए ऐसे टाइम पर धैर्यवत रहे, शांत रहे, ठीक हो गया, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक रहा। ये पता था कि खुश रहने से ऑक्सीजन लेवल ठीक होगा, निराश, परेशान, उदास हो जाने से वो और डाउन हो जाएगा, ये भी सबको मालूम था। अब उसके साथ साथ ये सोचिए कि इतना सब होते, छोटी छोटी बातों पर कभी कभी क्यों परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर। एक भाई साहब IAS ऑफिसर बड़ा अच्छा अपना एक एग्जाम्पल सुना रहे थे। माउंट आबू से वो आए, अपना अनुभव सुनाया उन्होंने। यहाँ आकर माउंट आबू में 3 दिन 3 रात वो रहे। बहुत प्यार से उन्होंने वहाँ कोर्स किया, शांति की बातें, बहुत हरियाली, सुंदर वातावरण, सात्विक भोजन, रहने की व्यवस्था अच्छी, खाने की व्यवस्था अच्छी, सब कुछ अच्छा था। और कुदरती वो कार्यक्रम ऊपर था ज्ञान सरोवर में, तो वहाँ हरियाली भी बहुत थी और लोग थोड़ा कम थे, तो बहुत अच्छे अनुभव उनके रहे। तो उन्होंने एक पाठ सीख लिया, उन्होंने एक शब्द सीखा, ओम शांति। ओम मीन्स अहम आत्मा शांत स्वरूपम, मैं शांत आत्मा हूँ। उन्होंने कहा मुझे पाठ बिल्कुल पक्का हो गया। और इंटरेस्टिंग बात ये बोली कि यहाँ तो मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया, वरना मेरे को दिन में 50 बार तो जरूर गुस्सा आता था, यहाँ नहीं आया। तो भाई साहब नहीं, मेरा गुस्सा छूट गया। तो लिफ्ट में जो उनको ऊपर नीचे ले जा रहे थे, वो भाई साहब चीफ इंजीनियर थे, अभी 6 महीने पहले रिटायर हुए थे, सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है, गुस्सा छूटा नहीं है, गुस्सा आने की क्या हुआ, कोई सिचुएशन नहीं आई, कोई स्थिति नहीं आई जिस पर गुस्सा आए। सब प्यार कर रहे हैं, सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं, समय पर भोजन मिल रहा है, समय पर क्लासेस मिल रही हैं, रहने का प्रबंध अच्छा, कोई सामने बहस नहीं कर रहा है, कोई गुस्सा नहीं कर रहा, कोई आपकी पार्किंग की जगह किसी अपनी गाड़ी पार्क करके नहीं गया, किसी ने कोई दुख नहीं दिया, गुस्सा किस पर करेंगे आप? उसने कहा ये बात तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा टेस्ट तब होगा जब आप यहाँ से नीचे उतरेंगे, बाहर जाएंगे। बात तो राइट है, ठीक है। उन्होंने आगे अपना अनुभव यहाँ सुनाया कि जब मैं माउंट आबू से नीचे आया, आबू रोड रेलवे स्टेशन पर, दिल्ली तक आना था मुझे राजधानी ट्रेन से, कुदरती ऐसा हुआ, पहले कभी नहीं हुआ, बात को लगभग 28 वर्ष हो गए, 97-98 की बात है, 96-97 की। तो उन्होंने कहा कि कोई कारण हुआ, किसी कुली का एक्सीडेंट हुआ ट्रेन से या किस चीज़ के कारण, तो सब कुलियों ने हड़ताल कर रखी थी और मुझे कोई कुली नहीं मिला। अब वो लगभग 57 की एज के थे और अपना सामान खुद उठाएं, बड़े ऑफिसर थे, इतना कोई अभ्यास और आदत नहीं थी। एक अटैची केस भी था, एक बैग भी था और एक और छोटा सा बेडिंग भी लेकर गए थे। उनको ध्यान नहीं था कि वहाँ कमरे बिल्कुल सजे सजाए मिलेंगे, तो अपना बेडिंग छोटा सा लेकर गए थे, गोल सा। तो मैंने कहते इधर उधर देखा, कोई कुली तो मिला नहीं। तो जो रेलवे के ही मजदूर थे, भाड़े के मजदूर जो रेलवे के थे, वो बड़े बड़े तो वो
ट्रंक जैसे उठाते संदूकें जी, तो वो मुझे दिखाई दिया। तो वो मेरे पास आया, उसने कहा हाँ जी साहब कोई हेल्प चाहिए? तो उसने बताया हाँ हेल्प चाहिए। तो उसने कहा उस प्लेटफॉर्म पर लेकर जाना है, 100 रुपये लूँगा। ठीक है, अब उस वक्त 50 रुपये में भी हो सकता था, बट ज़रूरत थी तो उन्होंने 100 रुपये में स्वीकार कर लिया। तो जवान सा लड़का था और सिर पर बाल कम थे और कुली की तरह उसने वो गोल गोल करके सिर पे नहीं रखा था। तो उसने क्या किया, उनका अटैची सिर पे रख लिया। तब वो रिवॉल्विंग से अटैची नहीं थे जिसमें आजकल टायर से लगे होते हैं, ऐसे नहीं था। तो उन्होंने वो अटैची सिर पे रखा मजदूर ने, और उसके ऊपर बैग लंबी सी बेल्ट वाला टांग लिया, और वो छोटा सा बेडिंग भी शायद सिर पर रख लिया, और वो तेज तेज चलने लगा। इनको लगा कि भाई ये कहीं भाग ना जाए सामान लेकर। माउंट आबू से आते ही थोड़ा सा पहला कीड़ा, शक, संशय, भाई भाग ना जाए कहीं, इसके पीछे पीछे चलना है। वो जल्दी जल्दी सीढ़ी चढ़ रहा था। तो जैसे वो कर्व लेने लगा, वो इतना बड़ा बैग का वो डोरी सी थी, वो झूम के उसके झूल कर उनके पीछे लगी। जो मजदूर ने बैग टांग रखा है कुली ने, और उसका बैग लगा भाई साहब के, ऑफिसर के साइड में। वो बड़ा उसको दुख हुआ, एकदम चाल बिगड़ गई, रेलिंग पकड़नी पड़ी, गिरने जैसे हो गए। तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ध्यान से। तो उसको पता तो लगा कि इनके कुछ लगा है। चलो उधर कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ा। कहता मेरे को एकदम गुस्सा आया उस मजदूर पर कि ये कोई तरीका है चलने का, कितना तेज तेज दौड़ रहा है। फिर मैंने कहा ओम शांति, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मैं सीख कर आया हूँ, मुझे शांत रहना है, मेरी गलती है, मुझे थोड़ा दूरी बनाकर चलनी चाहिए। ऐसे उसने सोचा, थोड़ा दूरी बनाई, आगे गए। आगे वो जैसे जहाँ सामान उतारने लगा तो बैग उतारा, अटैची का हैंडल उसे समझ नहीं आया, क्योंकि वो अटैचियाँ उठाने वाला मजदूर कुली तो था नहीं, हैंडल समझ नहीं आया। अभी हैंडल पकड़ा भी नहीं कि वो अटैची सिर पर से फिसल गया। उसी की किस्मत खराब बेचारे की, वो फिसला। और इधर भाई साहब का भी भाग्य देखिए, उनके सिर और कंधे पे टकराता हुआ अटैची नीचे गिरा। मजबूत था, बढ़िया अरिस्टोक्रेट का, टूटा नहीं, लेकिन यहाँ तो जख्मी कर गया वो अच्छे से। उनको चोट लगी उससे, और एकदम जोर से उबाल आया। एकदम जोर से चोट लगेगी तो उबाल भी जोर से आएगा ना। जैसे गुस्सा आने लगा, उनका ओम शांति, मुझे गुस्सा नहीं करना, अभी तो मैं आया हूँ, आधा घंटा ही हुआ है, शांत रहना सीखना है। वो भाई साहब ठीक कह रहे थे, टेस्ट तो नीचे जाकर होगा, यहाँ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उसको सहन कर लिया, और फिर अपनी जेब से 100 का नोट भी निकाला और उसको दिया भी। और उस कुली ने, मजदूर ने उनको बोला, साहब आप तो देवता हैं, मैं 2 बार चोट खा के भी मुझे पैसे दे रहे हैं, कुछ कहा नहीं, डांटा नहीं, साहब आप तो देवता हैं, उसने बोला। तो जब एक्सपीरियंस सुना रहे थे, हमारे आदरणीय अचल दीदी बैठे थे, कहते दीदी मैं सोचता हूँ कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझा के 2 बार 3 बार सहन किया, और उसने मुझे देवता कह दिया। और मैं आम लोगों की तरह अगर सहनशील ही बन जाऊं तो मुझे पक्की उम्मीद है कि मैं देवता बन जाऊंगा, ये मुझे पक्का विश्वास हो गया। अब आप सोचिए कि अपने ही प्रैक्टिकल करने से विश्वास होता है, बातें करने से नहीं। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, आपको कैसे विश्वास होगा कि आप महान हैं और महान बन सकते हैं? सिर्फ बातों से तो कोई बना नहीं आज तक। जब करना और देना सीखते हैं तब ये स्थिति आती है। इसीलिए हर परिस्थिति के बाद भी श्री कृष्ण जी को लीला, डांस, नाचते हुए हल्की सी बांसुरी के साथ दिखाया। 16 कला संपन्न। हम बहुत प्यार से रामनवमी मनाते हैं, श्री राम को कहते हैं 14 कला संपन्न। उनको फिर भी बांसुरी बजाते हुए और हंसते मुस्कुराते हुए कहीं नहीं दिखाया। आपने देखा होगा, शांत गंभीर, हाथ में बड़ा सा धनुष बाण। अगर आपको इतना बड़ा धनुष बाण लेके चलना पड़े तो मुस्कुराहट कहाँ आएगी?
हल्की सी बांसुरी के साथ तो आ सकती है। तो इसीलिए ये वो स्थिति है जो हम सभी परमात्मा के आदेश से धारण करते हैं। परमात्मा पिता ने हमें सिखाया है कि दुनिया ऐसी ही रहेगी जब तक ये कलयुग है, अंधेरा है, लेकिन सृष्टि चक्र का नियम है अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है। जब तक ये खत्म हो, चेंज हो, इस अंधेरे के बाद उजाला आए तो वो सतयुग ही होगा। अब और कितना गिरेंगे, बहुत गिर चुके हैं। कुछ लोग, वो जो आत्माएं बैठी हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो इसको थामने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान उनको सफलता अवश्य दिलाएगा। सभी आत्माओं का कर्तव्य है कि वो जो परमात्मा ने तैयार किए मुट्ठी भर सेना, कुछ 5 पांडव जैसे, तो उनको बल देने के लिए, उनको शक्ति देने के लिए उनके साथ हम मिल सकें। तो ये सारी अगर रूहानी सेना तैयार हो जाए, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, तो सतयुग आने में देरी नहीं है। जरूर हम श्री कृष्ण समान बनेंगे। अगर हमें किसी को खड़ा नहीं होना पड़ेगा बॉर्डर पर, पहले वहां -45 डिग्री पर हम खड़े हों, फिर दूसरे भी खड़े हों, और जब वहाँ कुछ होगा ही नहीं, जब दिल में प्यार है तो ना वो खड़े होंगे ना हम खड़े होंगे। तो इसी को सतयुग कहा जाता है, जहाँ हम तैयार हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम सभी ना लड़ेंगे, ना परेशान होंगे, ना डिस्टर्ब करेंगे, ना डिस्टर्ब होंगे। तो हमारी स्थिति, अपनी स्थिति ही इस चीज़ का परिचायक है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो स्व परिवर्तन का आज अपने से, घर से संकल्प लेकर यहाँ से उठेंगे कि हम सभी वो आत्माएं हैं जो सचमुच शांति प्रिय है। हमारा देश जब तक पता ही नहीं था, इस देश में कोई भिखारी नहीं था। जब यूनान से अलेक्जेंडर आए थे, उन्होंने कभी कोई गरीब नहीं देखा था इस देश में। सोने का मटका निकला खेत में से, तो वो कहता है इससे खेत खरीदा, ये इसका है। वो कहता मैंने बेच दिया मिट्टी के साथ, ये मटका भी गया, ये इसका है। आज ऐसी कोई लड़ाई कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकते। एक सोने के सिक्के के पीछे भी मारने मरने को हो जाएंगे। ये वो हमारा ही देश था। हम अपने उस गौरव की बातें इसलिए कर रहे हैं कि जैसे अपना खानदान अच्छा था तो हमें उस खानदान का बने रहना है। हम उस खानदान से बाहर नहीं निकले हैं, तो वो गौरवमय देश हमारा है। हम फिर वैसा बनेंगे, इसका संकल्प लें कि आई एम द डिवाइन पर्सनैलिटी। अपने से शुरुआत करें। मुझे माउंट आबू जाकर पहला जो पढ़ने को मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। तो आज हम अपने से शुरुआत करने के लिए अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठकर संकल्प लेंगे। दोनों पांव जमीन पर लगा लें और फील करेंगे मस्तक पर चमकता हुआ सितारा। ये आपकी डिवाइन पर्सनैलिटी है। मस्तक पर चमकती आत्मा का प्रकाश आपके चेहरे पर और सारे शरीर में फैल रहा है। महसूस कीजिए प्यारे पिता की छत्र छाया आपके ऊपर है। जैसे वो निराकार है, मैं आत्मा भी निराकार हूँ। वह परम ज्योति मुझ आत्मा में देवत्व भरते जा रहे हैं। महसूस करें
चारों तरफ फैल रहा है। आप प्रकाश के घेरे में बैठे हैं, लाइट के ऑरा में। ये आपका आभा मंडल है। फील द वाइब्रेशंस ऑफ साइलेंस सराउंडिंग यू। Say yourself, I am peaceful soul. I am son of the ocean of peace. मैं शांत और शक्तिशाली आत्मा हूँ। सारी दुनिया में शांति फैलाने के निमित्त हूँ। आपके थॉट से ही दूसरे के मन में शांति के थॉट आएंगे। फील द वाइब्रेशंस ऑफ साइलेंस। मैं शांति के सागर की संतान हूँ। अपने चारों तरफ सफेद प्रकाश का ऑरा फील करें। प्यार से एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। ये वो रेगुलर अभ्यास है जो दिन में 5 बार 7 बार जितना भी आप करना चाहें कर सकते हैं। आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं तो ये छोटा सा की पॉइंट है जो सीख कर जाएंगे कि कहीं भी स्ट्रेस हुआ, बात हुई, उसको छोड़ना भी आना चाहिए, उसको पकड़ के ना रखें। ये गार्बेज इकट्ठा करने का गोदाम नहीं है। इसको जितना हल्का रखेंगे उतना आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी, दूसरे को भी वो दे सकेंगे। तो आज के इस श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। उनके जैसा बनने के लिए मंगल कामनाएं। ओम शांति। बहुत बहुत बहुत